वंदे मातरम मित्रों। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। मंदिर क्यों बनाए गए? हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर मंदिरों की स्थापना है। यह पूरी पृथ्वी पर विभिन्न देशों में जो हजारों किलोमीटर दूर है और समुद्र पार है, वहां पर भी मंदिरों की अवधारणा पाई जाती। हमारे यहाँ पर भी मंदिरों की स्थापना का श्रेय यज्ञ से प्रारंभ हुआ। यज्ञ से ही फिर चैत्य बने, चैत्य से विहार, विहार से मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। मंदिरों का आकार लगभग पूरे विश्व में एक समान पाया जाता है। वे पिरामिड नुमा होते हैं, गोलाकार होते हैं। यह दिखाता है कि वे ब्रह्मांड की शक्ति को खींच रहे हैं या ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां संभव हैं। अर्थात मनुष्य यह जानता था कोई दिव्य शक्ति है जिसके लिए एक ऐसा पवित्र स्थान होना चाहिए जहाँ जाकर मनुष्य अपनी आत्मा को ऊर्जान्वित कर सके, ऊर्जा प्राप्त कर सके, अपनी बैटरी को चार्ज कर सके। पूरे विश्व में मंदिर पाए जाते हैं, अर्थात परमात्मा की अवधारणा पूरे विश्व में एक समान रूप से पाई जाती है। जो संस्कृतियां कभी एक दूसरे से मिली भी नहीं है, वे भी मंदिरों की कल्पना करके देवताओं को स्थापित करती है और वहाँ उनकी आराधना करती है। वहाँ उन्हें मन की शांति मिलती है, अपने कष्टों का समाधान मिलता है। प्रत्येक घर को भी मंदिर बनाया जा सकता है। विनोद खन्ना रजनीश आश्रम में बगीचे को संभालते थे और प्रत्येक कार्य को मंदिर में किए जाने वाले कार्य की भांति किया जा सकता है। ओशो ने कहा था प्रत्येक कार्य को हम यज्ञ बना सकते हैं, आराधना बना सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया योगा कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल ही योग है। और पतंजलि ने कहा चित्तवृत्ति निरोध इति योग, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। हम प्रत्येक कार्य को योग की भांति कर सकते हैं। मंदिर में रहकर किए जाने वाले कार्य की भांति कर सकते हैं। मंदिर में झाड़ू लगाना भी परमात्मा की आराधना है। वहाँ की साफ सफाई भी परमात्मा के लिए की जा रही है। ओशो यही कहते थे कि प्रत्येक कार्य को परमात्मा को समर्पित होकर करो। उनके आश्रम में अभी भी उस महान विद्या को सीखा जा सकता है, चाहे सब्जी काटना हो, झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई हो, एक ध्यान की विधि के अनुसार उसे किया जाता है। वही हम अक्षय खन्ना की एक्टिंग में देखते हैं। उन्होंने उसको जीवन शैली बना लिया है। एक्टिंग कैसे की जाए वह ओशो से प्रभावित है ऐसा निश्चित प्रतीत होता है, क्योंकि उनके विचारों, उनके उपदेशों और उनके कृतित्व से ही इस प्रकार की एक्टिंग की जाना संभव है। कोई ओशो के प्रवचन से, उनकी जीवन शैली से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। यह जीवन मंदिर की भांति जिया जा सकता है। हम स्वयं को कार्य में ही परिणत कर सकते हैं, स्वयं कार्य ही बन जाए, ऐसा ओशो की ध्यान विधियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम कार्य ही बन जाए, यही ध्यान है। सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। सोच विचार से मुक्त होकर हम कार्य करने लग जाए तो वह कार्य सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जिसका उदाहरण हमें अक्षय खन्ना की एक्टिंग में मिलता है। ओशो के आश्रम में जो भी चाहे पत्रिका हो वह विश्व स्तरीय मिलती है। उसका लेखांकन हो, उसका चित्र हो, उसके अक्षर हो, उसके पेज की क्वालिटी हो, अनुपम है, विश्व स्तरीय है। हमें विश्व स्तरीय कार्य करना है तो उसके लिए ध्यान की विधियों का उपयोग करना होगा। यह आज सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक कार्य को सर्वश्रेष्ठ कैसे किया जाए, बिना ध्यान के यह संभव नहीं है। इसलिए जितने भी महान उद्योगपति हैं, ज्ञानी हैं, वे ध्यान का अवश्य उपयोग करते हैं। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। 100% अपने कार्य पे ध्यान देना ही ध्यान है। इस प्रकार हम प्रत्येक कार्य को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। यह जो मंदिरों की अवधारणा है, सर्वश्रेष्ठता को जीवन में उतारने के लिए है। हम प्रत्येक कार्य को सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति के साथ कर सकते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।